आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने न्योता दे दिया। अनशन के बाद उन्होंने कहा कि पायलट कांग्रेस छोड़ दें और पायलट के साथ गठबंधन के लिए आरएलपी तैयार है। इनको समय पे कदम उठाना चाहिए, कांग्रेस छोड़नी चाहिए और कांग्रेस छोड़ के इनको राजस्थान की जनता का जो मानस है, जनमानस है, नौजवानों का मानस है, उसको टटोलना चाहिए कि 24 साल का वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन राजस्थान को गर्त में ले गया, अपराध में नंबर 1 पे हम आ गए। ये वसुंधरा गहलोत के गठबंधन की जो बात कर रहे हैं पायलट, कौन जांच कराएगा बताओ मुझे? जांच तो तीसरा व्यक्ति कराएगा, दोनों थोड़ी कराएंगे एक दूसरे की। वो तो आरोप में 2009 से लगा ही रहा हूँ, तो अकेले तो ये जीत नहीं पाएंगे। इसलिए समय पे ये कांग्रेस पार्टी छोड़े और ये सोचे भाई कांग्रेस जिनको निकाले, मुझे नहीं लगता कांग्रेस निकालेगी। क्यों निकालेगी कांग्रेस? कांग्रेस तो सीरीज ले रही सचिन पायलट को। समय पे कल अनशन के साथ ही छोड़ने का ऐलान करे और ऐलान करके निकले दौरों पे कि कांग्रेस को भगाओ और भाजपा को भगाओ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीता झा भी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। रंजीता, आरएलपी की ओर से गठबंधन का न्योता तक यहां पर सचिन पायलट को दे दिया गया और उसी बीच में 2 धड़ों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आती है। क्या कुछ टेक है आला कमान का इस पूरे मुद्दे पर? अभी देखिए, राजस्थान की सियासत जिस तरफ मुड़ रही है, आज एक दिन का अनशन भले ही सचिन पायलट ने किया है, वो मौन व्रत पर रहेंगे, लेकिन जो आवाजें निकल रही है कांग्रेस के अंदर, चाहे वो सचिन पायलट के समर्थन में या फिर सचिन पायलट के विरोध में, ये राजनीति लंबी चलेगी। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 2018 के चुनाव के बाद 2019 में जब पहली बार सचिन पायलट की तरफ से बगावत की गई, उनके विधायक जो है वो पार्टी आला कमान की बात नहीं सुन रहे थे। हालांकि उस समय तमाम मान मनोवल के बाद एक बार फिर सचिन पायलट की वापसी हुई और उस समय से लेकर अब तक हम कह सकते हैं कि कई बार कांग्रेस ने अंदरूनी कलह से गुजरी है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीनों राज्यों में कमोवेश एक जैसी स्थिति कांग्रेस के लिए देखने को मिली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत के बाद भी सत्ता से बाहर हो गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी चले गए। छत्तीसगढ़ में भी आए दिन इसी तरह से विवाद होता दिखता है और राजस्थान में सचिन पायलट आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो मौन व्रत पर रहेंगे, 11 बजे से उनका अनशन शुरू होना है, लेकिन जिस चुप्पी को वो साधे हुए हैं उस चुप्पी के कई मायने हैं। क्या आला कमान की तरफ से जो संदेश दिया गया है रंधावा के स्टेटमेंट के बाद, सचिन पायलट की आज की ये चुप्पी जो है वो आगे जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत तो नहीं बन जाएगी?